हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका वर्तमान में कौन क्या है, और ये आपके जीके जीएस वाले सेगमेंट को कवर करेगा। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। सबसे पहले जो अभी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि कौन से राज्य को कौन सा गवर्नर मिला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 9 राज्यों के गवर्नर चेंज कर दिए गए थे रातों रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम का नया गवर्नर बनाया गया है ओम प्रकाश माथुर को। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन। ये सीपी राधाकृष्णन वही हैं जो कि झारखंड के फॉर्मर गवर्नर हैं। झारखंड के फॉर्मर गवर्नर, झारखंड के फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर आपको शायद याद होगा ये झारखंड के फॉर्मर गवर्नर है, प्लस तेलंगाना का एक्टिंग गवर्नर इनको बनाया गया था। तेलंगाना का एक्टिंग गवर्नर, लेकिन अब इनको कहाँ पे पहुंचा दिया गया है, महाराष्ट्र में। और तेलंगाना का जो नया गवर्नर बनाया गया है वो है जिष्णु देव वर्मा को, क्योंकि तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो रमन डेका। पौंडीचेरी की बात करेंगे तो के कैलाश नाथन। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक आपका देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी। यहाँ पर आपको सीएम भी देखने को मिलता है और प्लस यहाँ पर आपको एलजी भी देखने को मिलेगा। इसके बाद झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो संतोष कुमार गंगवार को यहाँ पर नया गवर्नर बनाया गया है। मेघालय की बात करेंगे तो सीएच विजय शंकर को नया गवर्नर बनाया गया है। यहाँ पर एक नाम आप देख रहे होंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको असम का गवर्नर बनाया गया है और मणिपुर का एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है, यानी मणिपुर का कार्यवाहक गवर्नर इनको बनाया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं पंजाब की और चंडीगढ़ की, तो पंजाब का गवर्नर बनाया गया है बेटा गुलाब चंद कटारिया को, जो कि पहले असम के गवर्नर हुआ करते थे, और इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है चंडीगढ़ का। एक बात याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि चंडीगढ़ का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है, तो चंडीगढ़ का जो हेड होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, यानी कि उसको प्रशासक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो नए सीएम, जैसे कि अभी रिसेंटली 4 राज्यों में चुनाव हुए थे तो सीएम बदले थे। उससे पहले हमने देखा था दिसंबर 2023 में भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो सीएम जो है वो चेंज हो गए थे। तो सबसे पहला नाम आता है ओडिशा का मोहन चरण मांझी। ये यहाँ पर बीजेपी के पहले सीएम है। नवीन पटनायक को इन्होंने जो है, मतलब नवीन पटनायक को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ओडिशा के नए सीएम मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बेटा चंद्रबाबू नायडू, और सीएम बनते ही इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया कि आंध्र प्रदेश की केवल एक कैपिटल होगी और वो हो जाएगी अमरावती। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं नायाब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया और नया सीएम कौन बने, तो नए सीएम बने नायाब सिंह सैनी। झारखंड की अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को पहले पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, कुछ समय के लिए चंपई सोरेन को यहाँ पे सीएम बनाया गया था 5 मंथ के लिए। जब ये वापस लौट आए तो झारखंड की सत्ता इन्होंने वापस संभाल ली हेमंत सोरेन ने। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो विष्णुदेव साय हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो रेवंता रेड्डी। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था, तो एज अ पर्सन के तौर पर जो रेवंता रेड्डी हैं वो सेकंड यहाँ पर सीएम है, क्योंकि एन चंद्रशेखरन 2014 से लेकर के 2023 के लास्ट तक यहाँ पर सीएम थे तेलंगाना में। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने अपना पद छोड़ा और नया सीएम किसको बनाया गया, मोहन यादव जी को। और शिवराज सिंह चौहान कहाँ पर पहुंच गए, कैबिनेट में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस समय उन्हीं के पास है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान तो भाई एक एक साल वाली बात है, राजस्थान में ना एक एक बार वाली, सॉरी। तो राजस्थान का जो नया सीएम बनाया गया वो बनाया गया भजन लाल शर्मा को। और जब हम मिजोरम की बात करते हैं बेटा जोरमथंगा को इन्होंने रिप्लेस किया है लाल दुहोमा को। तो मिजोरम का नया सीएम किसको बनाया गया है, लाल दुहोमा को। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं, अब हमारी वो वाली अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी जो वन लाइनर होती है, जैसे कि आर्मी के हेड कौन है, या रिसेंटली एनएसए किनको बनाया गया, या फॉरेन सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया, तो ये वो वाली अपडेट्स हैं। इस समय अगर हम बात करते हैं तो नए सेना प्रमुख कौन बने हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किनको रिप्लेस किया है, तो मनोज पांडे जी को रिप्लेस इन्होंने किया है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ये नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, यानी कि नौसेना के प्रमुख भी अब चेंज हो गए हैं। अजीत डोभाल की अगर हम बात करेंगे, लगातार 3rd टाइम क्या बने हैं, एनएसए बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दिलीप संघानी की अगर हम बात करते हैं तो इफ्को के ये हेड बने हैं। संजय कुमार मिश्रा की अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख इनको बनाया गया है। नलिन नेगी का नाम याद रखिएगा, भारत पे के सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट
किया गया है। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है संजय कुमार मिश्रा, हेड ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। नलिन नेगी की अगर हम बात करेंगे तो सीईओ ऑफ भारत पे। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं बेटा मनोलो मार्केज जो कि स्पेन के हैं। जैसे तुम लोग क्रिकेट के कोच का नाम याद रखते हो ना, वैसे ही आपने फुटबॉल के कोच का नाम भी याद रखना है। तो मनोलो मार्केज जो कि स्पेन के हैं, इनको भारत की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का कोच अपॉइंट किया गया है। विक्रम मिश्री बेटा विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर इनको क्या बनाया गया है, विदेश सचिव बनाया गया, फॉरेन सेक्रेटरी इनको बनाया गया है। अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी से एक बात याद है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपना खुद का विदेश सचिव अपॉइंट किया है। हालांकि आप जानते हैं कि ये केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन केरल ने कहा हम अपने यहाँ पर इनको जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो केरल ने क्या किया है बेटा, तो केरल ने जो है के वासुकी को यहाँ पर अपने यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया है। रवि अग्रवाल की अगर हम बात करेंगे तो सीबीडीटी का नया प्रमुख इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं बेटा शील नागू, इनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का। 3 राज्यों के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए थे अभी लास्ट मंथ। तो शील नागू हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया है। जस्टिस सारंगी की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड का नया चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया है। गुरमीत सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इनको नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट आ जाता है बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। क्लाई सेल्वी जो कि सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। कितने समय के लिए, तो मैम 2 साल के लिए इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और जो सीएस शेट्टी हैं, ये 28 अगस्त 2024 को जब दिनेश खारा अपने पद से रिटायर हो जाएंगे तो एसबीआई का नया चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है, तो सीएस शेट्टी को। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो नए अध्यक्ष या नए चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो सीएस शेट्टी। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं, अगली स्लाइड बेटा संजीव खन्ना की अगर हम बात करेंगे तो इनको नालसा का नया हेड बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नालसा का इनको नया हेड बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। तेंजिन लेकफिल के स्थान पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट की तरफ हम बात करेंगे राहुल रसगोत्रा, इनको आईटीबीपी का नया हेड अपॉइंट किया गया है, न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी। और नलिन प्रभात की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इनको एनएसजी का क्या बनाया गया है, नया हेड अपॉइंट किया गया है नलिन प्रभात को। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे बिम्स्टेक 1999 में 1997 में फॉर्मेशन होता है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। बांग्लादेश 7 मेंबर है जिसमें इंडिया भी मेंबर है बिम्स्टेक का। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं, एक नाम आप सबको याद रखना है, इदाशिशा नौग्रांग का। मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है ये, यानी मेघालय की फर्स्ट वुमेन डीजीपी ये बनी है। करीना कपूर की अगर हम बात करेंगे तो यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है, यानी नेशनल एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा नाइमा खातून, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चा। ये वाइस चांसलर बनी है एएमयू की और ये पहली महिला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो एएमयू की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है, नाइमा खातून। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नीना सिंह जी की, इनको सीआईएसएफ का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। फिलोमन यांग की अगर हम बात करते हैं तो जो 79th वाला यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका हेड इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। डन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 78th वाले यूएनजीए के जो हेड हैं वो कौन है ना। अगर आप मेरा सेशन अभी देख रहे हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट कर देना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बस यही है, फिलोमन यांग को 79th वाले यूएनजीए का हेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, जस्टिस एएम खानविलकर, ये नए लोकपाल बने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक होता है लोकपाल और दूसरा होता है लोकायुक्त। तो इनको क्या अपॉइंट किया गया है, लोकपाल अपॉइंट किया गया है। एएस राजीव ये नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। जैसे हम सीवीसी की बात करते हैं, 1964 संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है, 2003 में इसका एक्ट आया और उसके बाद इसको वैधानिक संस्था बनाया गया। काम क्या करती है, करप्शन को रोकने का, लेकिन ये सिर्फ सेंटर में काम करती है, स्टेट में ये काम नहीं करती। देखो इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, जिसमें एक सीईसी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 ईसी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। वैसे जब हम सीवीसी की बात करते हैं तो एक इसमें क्या हो जाएगा बेटा, तो सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और 2 इसमें वीसी होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो वही नाम लिखा हुआ है एएस राजीव का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय सीवीसी कौन है, तो प्रवीण श्रीवास्तव इस समय सीवीसी हो जाएंगे।
CVC। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जयश्री दास वर्मा, तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की हेड अपॉइंट करी गई हैं। दलजीत सिंह चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो इनको SSB का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, प्लस BSF का एक्टिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक। अरविंद पनगड़िया 16th वाला जो फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। अनिल कुमार लाहौटी की अगर हम बात करेंगे तो ट्राई, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का नया हेड इन्हें अपॉइंट किया गया है। आप मुझे 77th वाले UNGA और 78th वाले UNGA के हेड के बारे में बताएंगे कि कौन है। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।